नमस्कार। देखिए, गूगल क्लाउड की जो कंप्यूट सर्विसेज हैं, जैसे वर्चुअल मशीन्स, ऐप इंजन और क्लाउड फंक्शंस, इनकी दुनिया में हम डाइव करें, उससे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल है जिसे समझना ज़रूरी हो जाता है। तो सवाल यह है कि भाई सर्वर या सर्वरलेस, असली फर्क क्या है इन दोनों में? आखिर ये कंप्यूटिंग है क्या? और सर्वर कंप्यूटिंग और सर्वरलेस कंप्यूटिंग में वो कौन सी बड़ी बात है जो इन्हें अलग करती है? देखिए, इसी सवाल का जवाब हमें यह समझने में मदद करेगा कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कौन सा कंप्यूट ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए इसी को समझते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इन दोनों की तुलना करें, हमें उस फाउंडेशन को समझना होगा जिस पर ये दोनों टिके हुए हैं, और वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब जब हम क्लाउड की बात करते हैं, तो कंप्यूटिंग का आखिर मतलब क्या होता है? बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। कंप्यूटिंग का मतलब है उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना जो किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए चाहिए। अब ये रिसोर्सेज क्या हैं? सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सब। चाहे वो एक सिंपल सी वेबसाइट हो, कोई मशीन लर्निंग मॉडल हो, या फिर एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स ऐप, इन सबको चलने के लिए कंप्यूटिंग पावर तो चाहिए ही। और यहीं पर क्लाउड की सबसे मज़ेदार बात आती है। देखिए, क्लाउड में आप फिजिकल सर्वर्स खरीदते नहीं हैं। नहीं, बल्कि गूगल क्लाउड जैसे जो बड़े प्रोवाइडर्स हैं, उनसे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आप किराए पर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि आप एक पूरी बिल्डिंग खरीदने के बजाय सिर्फ एक ऑफिस स्पेस रेंट पर ले लें। है ना सिंपल? ठीक है, तो चलिए अब पहले रास्ते को समझते हैं। सर्वर कंप्यूटिंग, इसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यानी IaaS भी कहा जाता है। अब ये वो रास्ता है जो आपको देता है सबसे ज्यादा नियंत्रण, मतलब फुल कंट्रोल। यहां सारी कहानी मैनेजमेंट और कंट्रोल की ही है। तो सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल में होता क्या है? इसमें ज्यादातर जिम्मेदारियां आपकी होती हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना, उसके अपडेट्स देखना, एप्लीकेशन की स्केलिंग करना, और जितना भी सॉफ्टवेयर है वो सब आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। क्लाउड प्रोवाइडर जैसे गूगल क्लाउड, वो आपको सिर्फ वर्चुअल हार्डवेयर दे देगा। गूगल क्लाउड में इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है कंप्यूट इंजन, जिसे हम वर्चुअल मशीन्स या VMs भी कहते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए एक फिनटेक कंपनी है, ठीक है? उसे अपने पुराने लेगेसी एप्लीकेशंस चलाने हैं और कुछ खास कस्टम OS सेटिंग्स की भी जरूरत है। अब ऐसी सिचुएशन में कंप्यूट इंजन एकदम परफेक्ट चॉइस है। क्यों? क्योंकि ये उस कंपनी को अपने पुराने सेटअप को क्लाउड पर बिल्कुल वैसा का वैसा हूबहू बनाने का पूरा कंट्रोल देता है। चलिए अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, सर्वरलेस। ये वो तरीका है जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी चिंताओं से आज़ाद कर देता है, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने कोड पर फोकस कर सकें। तो यहां बात कंट्रोल की नहीं, बल्कि फोकस की है। सर्वरलेस में ना गेम पूरी तरह से बदल जाता है। यहां आपको सर्वर्स, स्केलिंग या OS, इन सब की कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपका काम बस अपना कोड लिखिए या कंटेनर्स डिप्लॉय कीजिए। बाकी सब कुछ जैसे कि स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग, वो सब गूगल क्लाउड खुद ब खुद संभाल लेगा। और यहां एक और जबरदस्त बात है, आप पेमेंट सिर्फ उतना ही करते हैं जितना आपने इस्तेमाल किया हो। मतलब पर रिक्वेस्ट या पर एग्जीक्यूशन टाइम। नो यूसेज, नो कॉस्ट। गूगल क्लाउड पे सर्वरलेस के कई शानदार ऑप्शंस हैं, जैसे कि ऐप इंजन, जहां आप सिर्फ अपना कोड डिप्लॉय करते हैं और बाकी सब गूगल की जिम्मेदारी। फिर आते हैं क्लाउड फंक्शंस, जो छोटे छोटे इवेंट ड्रिवन कोड चलाने के लिए बने हैं। और हाँ, क्लाउड रन, जो कंटेनराइज्ड ऐप्स को डिप्लॉय करता है। और ये सबसे बढ़िया बात है, जब कोई रिक्वेस्ट नहीं आती तो उसे स्केल टू 0 कर देता है। मतलब कोई लागत नहीं, 0। इसका भी एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक ई कॉमर्स कंपनी है। जब भी कोई नई प्रोडक्ट इमेज अपलोड होती है, तो उसे ऑटोमेटिकली रीसाइज करने के लिए वो क्लाउड फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकती है ना? बढ़िया। और अपनी रिकमेंडेशन इंजन के लिए क्लाउड रन यूज कर सकती है, जो फेस्टिवल्स के टाइम जब ट्रैफिक एकदम से बढ़ जाता है तो अपने आप स्केल हो जाएगा। तो हमने दोनों रास्तों को अलग अलग तो समझ लिया है। अब टाइम है इन्हें आमने सामने रखने का, एक हेड टू हेड कंपैरिजन का, ताकि जो फर्क है वो और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंसेस हैं क्या? चलिए फटाफट देखते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो सर्वर मॉडल में सारी जिम्मेदारी आपकी है, जबकि सर्वरलेस में गूगल सब कुछ मैनेज करता है। कॉस्ट मॉडल, यहां एक बहुत बड़ा फर्क है। सर्वर में आपको अपटाइम के लिए पे करना पड़ता है, भले ही ट्रैफिक हो या ना हो। लेकिन सर्वरलेस में आप सिर्फ एक्चुअल यूजेज के लिए पे करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी सर्वर में ज्यादा है, कोई शक नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक स्केलिंग सर्वरलेस की असली सुपर पावर है। और देखिए,
यही तो है कंट्रोल वर्सेस फोकस का फंडामेंटल डिफरेंस। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। भाई, अपने काम के लिए सही टूल कैसे चुनें? हमें कब सर्वर कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए और कब सर्वरलेस का? इसका जवाब काफी हद तक सीधा है। सर्वर कंप्यूटिंग यानी कंप्यूट इंजन आपको तब यूज करना चाहिए जब आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर पूरा कंट्रोल चाहिए, या मान लीजिए आपको कोई लेगेसी एप्लीकेशन चलाना है या फिर किसी डेटाबेस पर बहुत ज्यादा फाइन ट्यूनिंग करनी है। सीधे शब्दों में कहें, जब कंट्रोल आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो। और सर्वरलेस, उसका इस्तेमाल तब बेस्ट है जब आपका मेन गोल सिर्फ कोड पर फोकस करना है, जब आपको वेब एप्स या एपीआईज के लिए ऑटोमेटिक स्केलिंग चाहिए, या फिर जब फाइल अपलोड जैसे इवेंट ड्रिवन काम करने हो। और अगर आपके पास पहले से कंटेनराइज्ड एप्स हैं तो क्लाउड रन तो एक शानदार ऑप्शन है ही, मतलब जब फोकस आपकी प्रायोरिटी है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन को दूर कर लेते हैं। बहुत से लोग जब सर्वरलेस सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका मतलब है कि इसमें सर्वर्स होते ही नहीं हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका असल मतलब यह है कि सर्वर्स तो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन आप यानी यूजर उन्हें मैनेज नहीं करते। वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए इनविजिबल होता है और उसे गूगल जैसा क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है। तो यहां लेस का मतलब है लेस मैनेजमेंट, ना कि नो सर्वर्स। ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सीधी सी बात है, सर्वर कंप्यूटिंग आपको देता है ज्यादा कंट्रोल, वहीं सर्वरलेस कंप्यूटिंग आपको देता है ज्यादा फोकस, ताकि आप अपने कोड पर ध्यान दे सकें। एक में आप ज्यादा मैनेज करते हैं, दूसरे में प्रोवाइडर ज्यादा मैनेज करता है। सिंपल। देखिए, दोनों ही अप्रोचेस अपने आप में बहुत पावरफुल हैं और सही चॉइस हमेशा इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपके काम की ज़रूरतें क्या हैं। तो असली सवाल यही है कि किसी भी दिए गए प्रोजेक्ट के लिए कंट्रोल और फोकस के बीच वो सही बैलेंस कहाँ मिलता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर डेवलपर को खुद से पूछना चाहिए।